नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को। राजस्थान के एमसीक्यू प्रश्नों में आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान बीएसटीसी 2023 को मद्देनजर में रखते हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में लगातार अपन टॉप 100 प्रश्न सोल्व करने जा रहे हैं। तो अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल है। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल है 4,32,239 वर्ग किलोमीटर। मतलब ऐसे दे रखा है, तो अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो अपना स्टिक आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ कहाँ है? ये अजमेर में स्थित है। ठीक है ना, नाग पहाड़ अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से दो धाराओं के रूप में होते हैं, सरस्वती व सागरमती के रूप में होता है। ये गोविंदगढ़ के पास मिलकर ये लूनी नदी कहलाती है। यह आधी खारी व आधी मीठी नदी है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, फिर बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। तो ये सब इसके बारे में आता है, लूनी नदी के बारे में। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, घोटारू नामक स्थान जहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, राज्य के किस जिले में है? तो घोटारू नामक स्थान की बात करें अपन, तो ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में हो जाएगा ये। प्राकृतिक गैस का क्या है? ये भंडार है यहाँ पे। चौथा प्रश्न है, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? यानी कि उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई थी उदय सिंह के द्वारा। इसकी स्थापना हो जाएगी अपने 1559 में। इसका ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 1559 में उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पांचवा प्रश्न है, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अपना रांगे राघव। क्या हो जाएगा? रांगे राघव इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, 6 नंबर का। रिको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिको का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिको का मुख्यालय हो जाएगा अपना सी आंसर इसका सटीक आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है रिको का मुख्यालय। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपन 7वें नंबर का प्रश्न। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने कराया था? यानी कि जो कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका उत्खनन किसके समर्थ इसमें करवाया गया था? तो बी के लाल और ये था पर आता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। बीबी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। 8वां प्रश्न है, अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? यानी कि अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जालौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है अलाउद्दीन की मस्जिद? जालौर में स्थित है। ठीक है ना। अलाउद्दीन की मस्जिद जालौर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अपन। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र लगा हुआ अपने रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ लगा हुआ है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। 10 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है? यानी कि कौन से ऊंट की नस्ल नस्ल है जो सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना नाचना के ऊंट सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। कहाँ के? नाचना ऊंट, है ना। ये आंसर इसका हो जाएगा, नाचना ऊंट। ये जैसलमेर में पाया जाता है अधिकतर, ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना है। राजस्थान में केंद्रीय सरकार द्वारा परिचालित कारखाना कौन सा हो जाएगा? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21 जनवरी 2014 को राजस्थान के किस शहर को सल्म मुक्त बनाने के बेहतर प्रयोग के लिए सम्मानित किया गया? प्रणब मुखर्जी के बारे में प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर जिले को। किसको? अजमेर को। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न आ गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। सुमेलित करने वाला प्रश्न है ये। कौन सा प्रश्न है? सुमेलित करने वाला। इसको ध्यान से समझना है। हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ मंदिर की बात करें अपन, तो हर्षनाथ मंदिर हो जाएगा अपना सीकर में। ठीक है ना। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर की बात करें अपन, इसका
आंसर मतलब किस प्रकार हो जाएगा? देखो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी आंसर बन रहा है इसका। कौन-सा आंसर बन रहा है? डी आंसर इसका बन रहा है। और किस प्रकार से बन रहा है? देखो ए में सी लगा रखा है, ए में सी में जाएगा। यानी कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? ए सी सॉरी ए 4 नंबर में, यानी कि हर्षनाथ मंदिर कहाँ हो जाएगा? डी यानी कि सीकर में हो जाएगा, ठीक है ना? फिर देखते हैं इसमें बी, बी का हो जाएगा 1 यानी कि सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर है आमेर में, कहाँ है? आमेर में। सी का हो जाएगा 3 नंबर में, ठीक है ना? मीरा मंदिर कहाँ है? मेड़ता में है। और ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। तो ये इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना? अगले प्रश्न देखते हैं अपन सा शामिल का युद्ध यानी कि गिरी-सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में युद्ध हुआ था, किस-किस के मध्य लड़ा गया था? गिरी-सुमेल का युद्ध जो किस-किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और मालदेव के मध्य, किस नहीं सॉरी शेरशाह व मालदेव के मध्य हुआ था, शेरशाह व मालदेव के मध्य हुआ था, गिरी-सुमेल का युद्ध, ठीक है ना? राजस्थान में बीड़ी बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाने की बात करें अपन तो ये हो जाएगा अपना टोंक में, कहाँ हो जाएगा? निवाई टोंक में है ये कारखाना, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं रोप कंवर कांड का संबंध किस प्रथा से है? ये रोप जो सती हुई थी 1987 की घटना है ये राजस्थान में सती की घटना दहेज से डाकन से सती थे तो ये सती हुई थी तो इस क्या हो जाएगा आंसर? बी आंसर हो जाएगा सती हुई थी, ठीक है ना? अंतिम सती थी ये राजस्थान की। और देखते हैं अपन पहला राजस्थान रत्न सम्मान वर्ष 2013 में किसे नहीं प्रदान किया गया? यानी कि 3 दे रखे हैं उनको तो किया गया लेकिन किसको नहीं किया गया वो देखना है इसमें, ठीक है ना? तो इसमें राजेश माकवा को नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। कौन-सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर राजेश मकवाना को नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया था? यानी कि ए में भारमल, मालदेव, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। किसने किसने अपनी बेटी का विवाह अपनी पुत्री का विवाह मुगल सम्राट अकबर से किया था? इसका आंसर हो जाएगा बारमल ने किया था। किसने किया था? बारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था, मरियम उज़्ज़मानी, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रभावित किया गया था? तो 1978 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं अपन, सीवी रमन ने राजस्थान की किस नगर को फर्स्ट लैंड ऑफ ग्लोरी कहा है? सीवी रमन ने किस जिले के बारे में किस नगर को फर्स्ट लैंड ऑफ ग्लोरी कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या किसको कहा है? जयपुर को कहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं अपन, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, किस स्थान पर स्थित है? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी, ये किस नगर पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अपन कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं विसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? विसल देव रासो जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा अपना नरपति नालय। कौन थे? नरपति नालय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी आप सभी को पता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र था। ठीक है ना? भोजीलाल पांडे इसे कागड़ का गांधी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन-सा विद्युत विद्युत ग्रह प्राकृतिक गैस पर आधारित है? विद्युत ग्रह कौन-सा है जो प्राकृतिक गैस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंताबारा में जो गैस का जो लगा हुआ है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ठीक है ना? शमी किसे कहते हैं? यानी कि शमी का वृक्ष किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा जो खेजड़ी का जो वृक्ष है अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष, इसे शमी वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शमी वृक्ष भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मेरिनो ऊनी खादी का उत्पादन करने में प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रसिद्ध है? यानी कि मेरिन जो ऊन प्राप्त करते हैं वो राजस्थान है, इसमें कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे ए आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर करते हैं, ठीक है ना? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में योजना काल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में देखने को मिली है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा तिल के उत्पादन में इसकी सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, गहन खेती का तात्पर्य यानी कि गहन कृषि किसे कहते हैं? गहन कृषि का तात्पर्य क्या हो जाएगा यहाँ? तो गहन कृषि का तात्पर्य हो जाएगा विद्यमान फसलीकृत क्षेत्र में अधिक उपज लेना, यानी कि गहन का मतलब होता है छोटे क्षेत्र में अधिक उपज लेना, ठीक है ना? इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति सबसे अधिक पसंद रही है। ये हरित क्रांति यानी कि सबसे अधिक उत्पादन कौन सी फसल में देखने को मिला?
तो सर्वाधिक मिला है इसमें गेहूं की फसल में, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान में। राजस्थान में रेलवे के मंडल 5 है, उनमें से उत्तर पश्चिम मुख्यालय का ये हो जाएगा जयपुर में स्थित है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जो नहर मंडल बना हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय हो जाएगा अपना जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी नहर का मुख्यालय मंडल का? जयपुर में, ठीक है ना? राजस्थान के आदिवासी वन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक क्यों पाए जाते हैं? यानी कि राजस्थान की जो आदिवासी वन होते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक क्यों पाए जाते हैं? वहाँ क्या कारण है? तो इसका आंसर अपने हो जाएगा, वहाँ वन उपज हैं जिस पर वे आधारित होते हैं। वहाँ वन उपज इसलिए वो आधारित होते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कौन-सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के ऐसे 4 जिले के नाम बताइए जो तांबे के भंडार स्थित है। ऐसे 4 जिलों के नाम बताने जहाँ पर क्या स्थित है? तांबे के भंडार स्थित है। अलवर, झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर। इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अलवर, डूंगरपुर सॉरी अलवर, झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर, यहाँ तांबे की क्या विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तांबा अयस्क के साथ जो अन्य खनिज मिलते हैं, उनमें से मुख्य 2 के नाम बताइए। तांबा के साथ जो दूसरी चीज़ें निकलती है, उनमें से 2 के नाम बताने। 2 के नाम बताने हैं, तो उसका गंधक और सोना निकलता है तांबे के साथ। क्या निकलता है? गंधक और सोना निकलता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ मिलते हैं? यानी कि टंगस्टन के भंडार राजस्थान में कहाँ देखने को मिलते हैं? ये डेगाना, नागौर में। कहाँ मिलते हैं? डेगाना डेगाना, नागौर में। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के ऐसा कौन-सा जिला है जिस पर गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है, तो इसमें आंसर इसका मतलब श्री गंगानगर हो जाएगा, ठीक है ना? श्री गंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की भूमि में अधिक किया जाता है? जो बाजरा होता है ना, उसका उत्पादन अधिक किसमें किया जाता है? अधिक किया जाता है अपने बलुई मिट्टी में। कौन-सी मिट्टी में होता है बाजरा अधिकतर? सी आंसर हो जाएगा, बलुई मिट्टी में सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए अपना, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन-सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? यानी कि जितनी फसलें बोई जाती है, अधिक उत्पादन किसमें देखने को मिलता है? तो ये होता है अपने बाजरा में। राजस्थान में सर्वाधिक कौन-सी उपज होती है? बाजरा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, मूँगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त है? यानी जो मूँगफली की जो फसल बोते हैं, उसके लिए अधिक उपयुक्त भूमि कौन-सी होती है? तो मिट्टी कौन-सी चाहिए उसके लिए? तो हल्की बलुई मिट्टी चाहिए। कौन-सी मिट्टी चाहिए? हल्की बलुई मिट्टी में मूँगफली अच्छी होती है, ठीक है ना? राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन-सा है? यानी कि राजस्थान में रबी की फसल होती है जो अधिकतर खाद्यान्न में उपयोग में लिया जाता है। कौन-सी हो जाएगी? गेहूँ। कौन-सी हो जाएगी? डी आंसर हो जाएगा गेहूँ, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर के 0 पॉइंट से निकाली गई नहरों के क्या नाम है? 0 पॉइंट से जो नहरें निकाली गई हैं, उनकी क्या नाम है? तो ए में दे रखा है बीरबल, लीलवा, तो इसमें ये 2 ही दे रखे हैं आंसर, 2 ही दे रखे हैं ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ये अलग-अलग दे रखे हैं, ठीक है ना? सागरमल, गोफा, कौन से हो जाएगा? सागरमल, गोफा, ये इसका डी मान रखा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक है? इंदिरा गांधी नहर की लंबाई किस राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ स्थित है? फीडर की बात कर रहा है, ठीक है ना? नहर की लंबाई की फीडर की सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में हो जाएगी, ठीक है ना? ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, गोंडवाना पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना जो पक्षी है, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है अपने पश्चिमी मरुस्थल में। गोंडवाना कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है ना? बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? मरुस्थल का विस्तार किस दर्रे से हो रहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना? सांबर गेव दर्रा किससे हो रहा है? सांबर गेव दर्रे से इसका विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में स्थित है? जो तारागढ़ शिखर है, ये किस जिले में स्थित है? सभी को पता है तारागढ़ किसमें है? तारागढ़ अजमेर में है, ठीक है ना? सी आंसर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात पर कौन-सा जल से जलाशय बनाया गया है? जो चंबल नदी है, इस पर कौन-सा जलाशय बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात पर, ठीक है ना?
कौन सा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सांभर झील में जयपुर जिले से जाने वाली मुख्य नदी कौन सी है? सांभर झील में गिरने वाली जयपुर जिले से कौन सी नदी जाती है? तो जयपुर जिले से कौन सी नदी जाती है? तो ये हो जाएगी मेंढा नदी। कौन सी हो जाएगी? मेंढा आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर, ठीक है ना? मेंढा नदी। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान की किस राज्य के राजकुमार की प्रेमावश में बंद हो गई? राजस्थान का कौन सा था? सभी को पता है, जालोर की कहानी मिलती है, फिरोजा, ठीक है ना? जालोर का था अपना वो ठीक है ना, वीरमदेव। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस तीरंदाज को पद्मश्री 2023 13 से सम्मानित किया गया? तीरंदाजी से सम्मानित किया गया, तो कौन था वो? तो आंसर हो जाएगा इसका बजरंग लाल ताकर। क्या हो जाएगा? बजरंग लाल ताकर, ये आंसर इसका हो जाएगा, बजरंग लाल ताकर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा कहाँ लगता है, क्या है, कौन सा? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला, लक्की मेला कहलाता है, रंगीन मेला भी कहते हैं राजस्थान का, पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, ठीक है ना? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान 52 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थानी संस्कृति में जहार पीर माना जाता है, यानी कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, ठीक है ना? गोगा जी के 2 मंदिर बने हुए हैं राजस्थान में, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ और शीर्ष मेढ़ी चूरू में इनके मंदिर बने हुए हैं। मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, मंदिर को मेढ़ी कहते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं इनमें। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस नगर में 11 अप्रैल 2023 को पहली महिला बैंक का उद्घाटन किया गया? यानी कि किस नगर में प्रथम बार महिला बैंक का उद्घाटन किया गया है? किसका? तो महिला बैंक का उद्घाटन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए जयपुर में। कौन कहाँ पे किया गया था? जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान एकीकरण कार्य का क्षेत्र किस व्यक्ति को दिया जाता है? एकीकरण का क्षेत्र किसको दिया जाता है? तो आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण में बहुत ही भूमिका निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राण प्राण मित्रों भले ही गंवाना पर झंडा न नीचे झुकाना गीत गाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या की गई थी? तो ये अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, नानक जी भील थे, वो झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया राय बहादुर का खिताब लौटाने वाले व्यक्ति थे, यानी कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना जाता है, अपने जमनालाल बजाज को इसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, 57 नंबर का, कृषक आंदोलन के दौरान ऊपर माल पंच बोर्ड नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ऊपर माल पंच बोर्ड की गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हो जाएगा विजय सिंह पथिक, मूल नाम मिलता है भूप सिंह गुर्जर, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सही है? यानी कि संगीत राज, ये पुस्तकें लिखी हुई, संगीत राज मरना कुंभा, राग मंजरी पुंडरीक विठल, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, अपन को बताना है इसमें सही सही कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा रागमाला हमीर, ठीक है ना? इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज्यादातर प्रथा निम्न में से किसमें है? कौन सी जनजाति है जिसमें? जनजातियां नहीं दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, मतलब कौन अधिकतर ये गुदवाते हैं चित्र? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भील जनजाति। भील जनजाति होती है जो गोदना गुदवाती है, यानी कि टेटू बनवाती है शरीर पर, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, कपड़े पर निर्मित चित्रकला का राज्य में मुख्य स्थल है, यानी कि कपड़े पर चित्रकला सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा। नाथद्वारा राजसमंद में पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है ना, कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अजमेर आना सागर झील अजमेर में स्थित है, गलत बताना है। अलवर में पांडुपोल मंदिर अलवर में स्थित है। जसवंतड़ा जोधपुर में है। चूरू करणी मंदिर, यानी कि करणी माता का मंदिर आप सभी को पता है, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, यहाँ दे रखा है करणी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना? गलत हो जाएगा ये। आगे आगे देखिए, प्रसिद्ध भटनेर का किला कहाँ स्थित है? अरे सीधा सा प्रश्न, भटनेर का किला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा, इससे आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित करना है। तारागढ़ कहाँ स्थित है? इससे मतलब सुमेलित करना है। तारागढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। जयगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। देखो इसको, तारागढ़ कहाँ हो जाएगा? तारागढ़ हो जाएगा अजमेर में, दो आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का, ठीक है ना? जयगढ़ कहाँ स्थित है? जयगढ़ जयपुर में स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और मेहरानगढ़ स्थित कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है ना? तो
इसका आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर मिल रहा है इसका, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है ना? बी आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए, केशुरवाई पाटन सहकारी चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ये जो केशुरवाई पाटन जो चीनी मिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी अपने 1970 में। कब की गई थी? 1970 में, ठीक है ना? 65 नंबर का प्रश्न है, स्पिन फेड का उद्देश्य, स्पिन फेड का क्या उद्देश्य है? तो कपास उत्पादों को सहयोग करना। स्पीड उत्पादन का उद्देश्य क्या है? कपास उत्पादक होते हैं उनको जो सहयोग करना, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तर पर किसानों की उपज की विक्रय की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा अपना राजफेड द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राजफेड के द्वारा इससे की जाती है। आगे देखिए, तेलम संघ है, 67 नंबर का प्रश्न है, तेलम संघ है, तेलम संघ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सहकारी प्रतिष्ठान है ये। क्या है? सहकारी प्रतिष्ठान है। आगे देखिए, समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी कि ये थोड़े प्रश्न आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना? 68 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 69 नंबर का प्रश्न है, भारत में जीवन धारा योजना का संबंध है। भारत में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सिंचाई से। सिंचाई कुओं का निर्माण करना, सिंचाई, इसका आंसर ये हो जाएगा ना? ट्राइसेम योजना में अनुसूचित, ट्राइसेम योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को कितना आरक्षण दिया गया है? ये 70 नंबर का प्रश्न हो जाएगा अपना, कितना आरक्षण दिया हुआ है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 50% दिया हुआ है। कितना? 50%। आगे देखिए, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर किस, निम्नलिखित पर है? मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपना किस पर सर्वाधिक दिया गया है? तो बी आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन करना, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ क्षेत्रीय विकास परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस कार्य को दी गई है? तो मेवाड़ में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई है? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा अपना सड़क निर्माण को। किसको दी गई है? सड़क निर्माण को। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूरा योजना क्या है? ये योजनाओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, ठीक है ना? ग्रामीण महिलाओं व बच्चों की योजना विकास। अगला प्रश्न देखिए, ट्राइसेम योजना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ट्राइसेम योजना क्या है? तो ट्राइसेम योजना ग्रामीण ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देकर क्या करना है? उनको रोजगार, रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक है ना? ये आंसर हो जाएगा। 7वीं योजना का मुख्य नारा क्या था? जो अपने पंचवर्षीय जो योजना चलाया करती थी, उसकी जो 7वीं योजना थी, उसका नारा क्या था? 7वीं योजना का नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, ठीक है ना? ये आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 8वीं योजना में सर्वाधिक मुख्य ऊर्जा क्षेत्र पर किया गया, बताइए दूसरे स्थान पर कौन-सा है? सर्वाधिक ऊर्जा किस क्षेत्र पर किया गया? तो दूसरा, दूसरा किस पर किया गया? तो ठीक है ना? उसमें अपने सर्वाधिक इसमें ध्यान दिया गया है सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर, दूसरा सामाजिक सेवाओं पर। अगला प्रश्न देखिए, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है, निर्धारित समय से पहले ही क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। ये कौन-सी थी? 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी अपनी, उस समय से पहले ही क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ में किया था। कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने अपनी इसमें किया था 1912 में। कब किया था? 1912 में, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में राजस्थान राज्य की जनलिपि निम्नलिखित में से कौन-सी है? तो जनलिपि राजस्थान की कौन-सी हो जाएगी इसमें? हो जाएगी इसमें अपना नागरी। कौन-सी हो जाएगी? नागरी। बी आंसर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, चरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो चरी नृत्य होता है वो किसके द्वारा की जाती है? गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जनजाति नहीं है लिख रखा, गुर्जर जाति करती है ये। किशनगढ़, अजमेर में किया जाता है चरी नृत्य। फल्गुबाई सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी।
मत्स्य संघ का विलय विशाल राजस्थान में कब हुआ था? मत्स्य राजस्थान जो संघ है, इसका विलय कब हुआ था? इसका विलय हुआ था मत्स्य संघ का 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 5वें चरण में 15 मई 1949 को बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राजस्थान निर्माण के समय कोटा के किस शासक को राज प्रमुख बनाया गया? कोटा के किस शासक को राज प्रमुख बनाया गया? तो कोटा के किस शासक को राज प्रमुख बनाया गया? तो सॉरी, इसमें आंसर सभी गलत दे रखा है यहाँ पे। माणिकलाल वर्मा, अजीत सिंह, जगत सिंह, छोड़ो इसको। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती? संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है राजस्थान में? राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो ये संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण अपने जयपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। जबकि संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। राजस्थान में पोथी घर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? किस देश की सहायता से खोले जाएंगे? तो जापान की सहायता से खोले जाएंगे। बी आंसर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां निम्नलिखित व्यवस्था लागू की कि कौन सी व्यवस्था लागू की गई राजस्थान में? तो इसमें की गई थी अपने पंचायत राज व्यवस्था। राजस्थान का पहला राज्य है जहाँ पर पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी। 1958 के आसपास की गई थी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा अपना सी आंसर, पंचायती व्यवस्था। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र पर पंजीकृत कारखानों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान के स्थान की बात करें अपन तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है राजस्थान का? 16वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, सहरिया वनवासी जाति मुख्यतः कहाँ, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में सहरिया कहाँ निवास करते हैं? तो 98% सहरिया 12 जिले में निवास करती है, ठीक है ना, सहरिया जनजाति। निम्नलिखित में से ब्लू पोट्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, यानी कि ब्लू पोट्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिल चुका है? तो कृपाल सिंह शेखावत को, जो सीकर के महू गांव के थे, ठीक है ना। अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खाना बदोश जीवन व्यतीत करती है? कौन सी जनजाति है तो खाना यानी कि मानती है? तो गाड या लोहार होते हैं ना, जो राणा प्रताप का क्या मानती है? स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा में बंधा हुआ मानती है। तो गाड या लोहार इसका आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म वन अनुसंधान स्थित कहाँ स्थित है? सूक्ष्म सूक्ष्म अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जसनाथ जी के द्वारा, ठीक है ना, जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। सेवन घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? सेवन घास कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने जैसलमेर जिले में। सेवन, करड़, दामन, ये घास है, ठीक है ना। 84 कंबोकी छतरी कहाँ स्थित है? तो ये सीधा सा प्रश्न है। 84 कंबोकी छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है, देवपुरा के पास, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत है। ये राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान की प्रतिशत की बात करें अपन तो 5.67 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, 5.67। 5.67 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 5.67। आगे देखते हैं कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं नहीं स्थित है। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो मोरेल बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा? 33वां जिला, अब तो 50 बनने जा रहे हैं, तो ये प्रतापगढ़ हो जाएगा 33वां जिला, ठीक है ना। कागरोन किला कौन सी जिले पर स्थित है? यानी कागरोन जिला कहाँ स्थित है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? मोरेल बांध जो कौन सी नदी पर स्थित है? मोरेल बांध मोरेल नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? मोरेल नदी पर। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? जो ये आंसर के अनुसार अपना गर्म जिला हो जाएगा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा, आ गया होगा। तो ऐसे ही प्रश्न अपन रोज सॉल्व करते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।